ओके ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आरजे शिबा मलिक आपके साथ IGFM 90.4 और लाइक आई टोल्ड यू कि हमारे साथ होंगे गेस्ट, और गेस्ट सेशन इस वीक में चल रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। और जब ITU के प्लेटफॉर्म से गेस्ट सेशन चल रहे होते हैं तो समथिंग यू नो वी आर रियली गेटिंग टू लर्न, क्योंकि हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज़ जिनको हम अभी तक लेके आए हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, एक्टिविस्ट, कॉलमिस्ट, पोइट, और हम तो आजकल इन्हीं लोगों से मिल रहे हैं। सो वी आर वेरी लकी। सो आज भी हमारे स्टूडियो में हैं अबरार नदीम साहब, और रेडियो पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है, बट ही गॉट मेनी थिंग्स टू डू। ही इज ऑल्सो कॉलमिस्ट, ड्रामा राइटर हैं, फिर उसके बाद जो है कॉलम लिखते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो पंजाबी शायरी लिखते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा दिल नू मुर्शद जान ले, आप सबने सुना होगा इको वारी फर्ज नहीं फिर दोबारा हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो ऑनर हैं, जिसको ये ऑन करते हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम शिबा। कैसी हैं सर? अल्लाह का करम। सर कैसे हैं? कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके? पहले तो ये कि आपने पूछा कि कैसा हूँ जी, तो उसका जवाब ये है कि कुछ इस अदा से आपने हाँ पूछा मेरा मजाज, ओके कहना पड़ा कि शुक्र है परवरदिगार का। माशाल्लाह, क्या बात शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है क्या बात है। जी। तो सर इट्स रियली बीन लॉन्ग टाइम के काफी अरसे के बाद माइक शेयर करेंगे, लाइव जाएंगे, एंड इट्स आई एम रियली एक्साइटिंग। जी जी जी। या ओके। तो सर इतनी सारी चीजें हैं, प्राउड और भी फील कर रही हैं? सर प्राउड फील कर रही हूँ सर। ठीक है, लेवल है। Of course, लेवल है। नहीं कर रही हूँ। आज शिबा आप माशाल्लाह से बहुत और अच्छे आज हैं, हमेशा से मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और ख़ास तौर पर इसलिए कि एक फुल ऑफ एनर्जी शो जिसे सुन के बंदा एक दफ़ा सुनना स्टार्ट करता है तो फिर बंदा पूरा शो सुने बगैर उसको बंद कर नहीं सकता। यस, थैंक यू सो वेरी मच। अबरार नदीम साहब जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान पे राइट नाउ इज वर्किंग एज अ सीनियर प्रोड्यूसर, और हम प्रोग्राम लोगों ने मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर। यस बड़े अरसे के बाद हाँ, प्रमोशन होती है हमारी 15 साल के बाद, इसीलिए मुझे भी हाँ। प्रोग्राम मैनेजर ही याद है। तो अब सीनियर प्रोड्यूसर, मैनेजर बल्कि हो चुके हैं, सीनियर प्रोड्यूसर नहीं, और प्रोग्राम मैनेजर हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर। और राइट नाउ ही इज ऑफ कोर्स पोइट्री तो करते ही रहते हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, हफ्ते में एक बार इनका कॉलम छपता है। सर कहाँ पे और क्या है वो कॉलम? हाँ, चलते चलते गए नाम से मेरा कॉलम छपता है वीकली। ठीक है। नई बात रोजनामा है हमारा, एक बड़ा अखबार है, मोतबर अखबार है, और मेरा अंदाज है फ़काया थोड़ा सा ना, मतलब कुछ लोग लिखते हैं तज्जियाती कॉलम लिखते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें लिखते हैं ना, तो मैं वैसा नहीं लिखता। मेरे उस्ताद मोहतरम है अताउल हक कासमी, जी जी, उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, ख़ास तौर पर मज़ाह निगारी में। और फिर अगर मेरी एज के कुछ लोग अगर हमें सुन रहे हैं तो शब्देग, और उसके साथ फिर ख्वाजा एंड सन और बेशुमार इस तरह के सुपर डुपर हिट ड्रामे क्लासिक्स में शुमार किए जाते हैं। ठीक है जी, उनके राइटर हैं। और कॉलम निगारी में तो मैं उनको आइडियलाइज करता हूँ हमेशा से, और मेरा ये कहना सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बेशुमार लोगों का ये कहना है कि पिछली निस्फ सदी में ना और आज तक अताउल्ला कासमी साहब जैसा कॉलम लिखने वाला कोई और शख्स नहीं है। ज़बरदस्त। कि बरसों गुजर जाएं तो फिर भी उनका कॉलम पढ़े तो लगता है ये तो आजकल के हालात के लिखा हुआ है। तो चूँकि उनके साथ एक बड़ा ताल्लुक़ है, करीबी ताल्लुक़ है, उनको पढ़ के जवान हुए हैं, तो शौरी तौर पे या गैर शौरी तौर पर तकरीबन कोशिश करते हैं कि वैसा लिखने की, और काश कि हम वैसा लिख सकें। नहीं सर, आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और कभी कभी आपका कॉलम जो है इसी इंटरेस्ट की वजह से कि वो थोड़ा सा मज़ाहिया होता है तो पूरा पढ़ा जाता है। जी, मतलब मैंने क्योंकि बताया वो वैसा नहीं ना होता कि बंदा बोर हो जाए, वैसा वाला नहीं होता है। नॉर्मली जो कॉलम होते हैं बंदा स्टार्ट में होके थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मिड में बोरिंग हो जाता है कि बंदा पूरा नहीं पढ़ सकता है। मतलब आम रोज़मर्रा के जो वाक़यात होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, उन्हीं को लेके तो फिर एक हल्के फुल्के शगुफ्ता अंदाज में कोशिश करता हूँ कि उसको लिखा जाए। तो एक तो तबीयत मजाज है इस तरह के, आप तो चूँकि हमारा खासा साथ है पुराना, आप मुझे जानती हैं जी, तो फिर वो मुझे लगता है कि ये मेरे दिल के करीब है, और मैं ना भी चाहूँ तो जब मैं नसर लिखता हूँ तो वो अपने आप ही उस तरफ चले जाती है, हल्का फुल्का शगुफ्ता। संजीदा मुझसे लिखा ही नहीं जाता, ना बोला जाता ना लिखा जाता, या बोला भी नहीं जाता, लिखा भी नहीं जाता। और सर को मतलब हार्डली कभी शायद हम सीरियस देख लें, वरना तो हम ऐसे हंसते मुस्कुराते और मजाक करते हुए देखते हैं। हाँ अलबत्ता ये जरूर है, नहीं सर नहीं सीरियस लेता ही नहीं कोई इब्रार सर को। हम तो ये कहते हैं अगर सर सीरियस हमें मिले तो शायद सर की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि सीरियस बात हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब इससे मुराद बिल्कुल ये इस तरह से ना ले हमारे सुनने वाले कि ये
गैर संजीदा शख्स है। मुझे याद है पीटीवी पे हमारा एक शो था, खोए हुओं की जुस्तजू। अताउल्लाह कासमी साहब तब चेयरमैन थे पाकिस्तान टेलीविजन के। तो ये शो बुनियादी तौर पर इसलिए था कि हमारी जो नई नस्ल है उनको बताया जाए कि हमारी इक़दार और रवायात क्या थी, जिनको आहिस्ता आहिस्ता ना हम लोग बुलाते जा रहे हैं। तो उसमें जो उस वक्त के जो बड़े बड़े लोग थे, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आए और इस तरह के बड़े बड़े लेवल के ना, उसमें हमारे लिखने वाले भी, उसमें हमारे शोबिस से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो भी सारे आते थे। तो मैं उसका स्क्रिप्ट भी लिखा करता था, तो साथ में मैं खुद भी बैठता था उसमें ना। मेरा एक छोटा सा एक उसमें मेरा किरदार था, खुद साख्ता दानिश्वर का। बुनियादी तौर पर ये तंज था उन लोगों पे कि जो अपने आप को ना बड़ी तोप समझते हैं ना, उनका किसी भी शोबे से ताल्लुक हो तो उनको टांट किया गया था, खुद साख्ता दानिश्वर का ना। ठीक है। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मियाँ चन्नू में मुशायरा था और वहाँ पे जो कंपेयरिंग करने वाली हमारी दोस्त थी, तो उन्होंने मेरा तारुफ ही इस तरह से करवाया कि अब आपके सामने कलाम पेश करने के लिए आएंगे खुद साख्ता दानिश्वर। ओके। कासमी साहब ने इंटरप्ट किया, उन्होंने कहा नहीं जी ये इनका करैक्टर था, ये खुद साख्ता है, ये बकायदा छोटे मोटे दानिश्वर है। ओके। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आप सभी लोगों ने वो गाना सुना होगा दिल रोंदा है। वो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग था टिकटॉक पे, यूट्यूब पे लोगों ने बना बना के मीम्स और शॉर्ट्स बना बना के एक दूसरे को टैग किया है और वो इतना फेमस हो गया था। और रमज़ान जानी ने गाया था, स्टूडेंट, और उन्होंने जब गाया और उनको भी खैर नहीं पता होगा कि ये इतना हिट हो जाएगा। तो आप सभी ने सुना होगा, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितनी यूथ है, सबको पता है कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ। एंड ही इज द राइटर ऑफ दैट। सर, ये कहाँ से आइडिया आ गया? आइडिया नहीं होता शायरी में। फिर अच्छा, मैं एक और कैफियत है। मैं इस पे वजाहत करूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि थ्रू आउट अब तक मैंने जितने भी शेर कहे हैं ना जी, मेरी शायरी की 3 किताबें छपी हैं। पहला शेरी मजमुआ था मेरा कौन दिलां दियां जाने। हजरत सुल्तान बाहू का एक मिसरा है कि दिल दरिया समंदरों ढूंगे कौन दिलां दियां जाने। तो वहीं से ये मैंने नाम लिया था। सेकंड आया था मेरा अब भी फूल खिलते हैं, ये उर्दू का मजमुआ था। और तीसरा शेरी मजमुआ मेरा ये असा दिल मुर्शिद जान लिया। ठीक है। अभी जिस तरह आपने बात की ना कि ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, तो मैंने कभी शौरी तौर पर कोशिश नहीं की कि मैंने शेर कहना है। मुझे लगता है मेरे से शेर हो जाते हैं। आप भी हमेशा ये बात करती हैं कि सर जब आप की शायरी पढ़ें और आपसे मुलाकात हो, आपका जो एक अंदाज है हंसने मुस्कुराने वाला, शरारतों वाला, तो लगता नहीं ये शेर आपके हैं। और रीज़न उसकी ये है कि अब भी फूल खिलते हैं का जो आप कह लीजिएगा कि पेश लफ्ज़ है, उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि मेरी किस्मत दरिया के 2 किनारों की तरह है। एक साइड पे मेरा मिजाज है, मेरी फितरत है, और दूसरी साइड पे मेरी किस्मत है। अच्छा, फितरत मेरी क्या है? हंसने मुस्कुराने वाली और शरारतों वाली। मैं रह ही नहीं सकता। मैं दोस्तों में बैठा होता हूँ तो शौरी तौर पे, ये भी शौरी तौर पर नहीं होता, मेरे से हो जाता है, शरारतें हो जाती हैं और इसी तरह शायरी भी हो जाती है। ये मेरी हालात की तस्वीर होती है इंसान की, जिसकी वजह से होता है। या तो वो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ कह सकते हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये हो जाती, कुछ तो है। मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ ना कि मेरी शायरी मेरी जिंदगी की अक्कासी करती है ना, मेरे हालात की तस्वीरें हैं। ठीक है। मतलब मैं शेर घड़ता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे शेर बड़े हैं या नहीं हैं, लेकिन मेरे शेर सच्चे हैं, वो मेरे शेर है। वो मेरी अपनी कहानी है, मेरी शायरी में मेरी कहानी है। और मेरी नसर में मैं लोगों की कहानियां बयान करता हूँ, उसको हल्के फुल्के और शगुफ्ता अंदाज में। एक ये दोनों चीज़ें ना इसलिए आपको अलग अलग लगती हैं कि वहाँ पर तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो रोने धोने वाली चीज़ें और मुझे जब कोई ये कहता है ना, अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि ये जो पाक भारत क्लैश हुआ है इस पे, तो उस पे भी आपका मिली नगमा मेरे दो मिली नगमे थे। उसमें से तो एक मैं देख रहा था कि टिकटॉक जो ऑफिशियल अकाउंट ISPR वाला था, ठीक है ना जी, और मुझे इस पे बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि वहाँ पे हमारे चीफ साहब की फुटेज है जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर गए हैं और उन्होंने वहाँ पर हमारे फौजी जवानों से खिताब किया है। तो
उसके पीछे ISP वालों का जो सोशल अकाउंट है यहाँ पे वो वाला लगा टिकटॉक है। पे, उसके पीछे वो मेरा नगमा था जो कि इसने गाया, मुमताज अली ने। ओके। अच्छा, सेकंडली ये था कि हालत जंग में थे ना हम लोग, तो इसमें तो हर कोई अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के बिल्कुल। लिए पूरी तरह से अलर्ट होता है और इसमें शरीक होता है दुआओं के साथ जहाँ जो कुछ कर सकता है। तो फिर मुमताज़ ने कहा कि इब्रार भाई हमें फौरी तौर पर एक पंजाबी में भी एक नगमा तैयार करना चाहिए। ओके। तो फिर उसके लिए मैंने ये लिखा, तू फौजी शेर जवान हाँ, तनु सत्ते खैराने, सत्ते खैराने, तेरा ये और बहुत रब, जबरदस्त तेरा वारिस याद है। रब रहमान तनु सत्ते खैराने। खैराने। अच्छा, ये फील के साथ आता है जब ये अंदर से कोई चीज आपको अल्लाह ताला अता करता है ना, एक एहसास है, ऑब्वियसली वो एकदम है, ये जज्बा ही कुछ इस तरह का था, यू फील इट के हम आप दिल से कहेंगे हाँ। तो वो दिल तक जाएगा, बिल्कुल। वरना बेशुमार घड़ी हुई चीजें। मुझे मुनीर न्याजी साहब याद आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत बड़ा नाम शायरी का, Yes. और वो अपने अंदाज के शायर तो मुनफरद थे ही, लेकिन उनकी शख्सियत भी बड़ी खूबसूरत थी और मुनफरद थी। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उस दौर के जो कुछ बड़े नाम थे, अब नाम नहीं मैं लूँगा उनके ना, उन्होंने कहा ये बेबरकत शायर है। अच्छा, बेबरकती से मुराद ये कि उनके पास इल्म, हुनर, सारा कुछ था, लेकिन बरकत नहीं थी। ओके। ये बरकत कहाँ से आती है? कैसे? ये दिल से आती है। यस। जब आप कोई बात दिल से करते हैं ना, तो उसमें बरकत आती है। आपको याद होगा कि मैं हमेशा आरजे से ये कहता हूँ, या आप लफ्ज़ों की तरफ ना जाया करें, हाँ, आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। आपने जो बात करनी है ना, लफ्ज़ ऐसे हाथ बांध के आपके सामने अपने आप आ जाएंगे। हाँ, सादा से आम से लफ्ज़ों में आप कोई बात करेंगे, लेकिन अगर वो दिल से निकली है तो, यस, और अगर आप इस कोशिश में होंगे कि जी मैंने लोगों को लफ्ज़ों से इम्प्रेस करना नहीं वो नहीं है, तो होता। वो कोई आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। बिल्कुल लुगत पढ़ ले लोग, डिक्शनरी पढ़ लेना, वहाँ पे तो सारे लफ्ज़ लिखे होते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो सकता। सो मैं कहता हूँ कि अच्छे या बुरे शेर जैसे भी हों, लेकिन मेरे अपने हैं। यस, बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है सर। वो वाला शेरों की बात हो रही है, तो आपका जो हमेशा और आपका भी पसंदीदा और सारे लोगों का पसंदीदा वो शेर है, जहाँ पे भी आप जाते हैं लोग आपको हमेशा उसी की फरमाइश करते हैं, इको बारी फर्ज थे। अच्छा, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको वजाहत कर दूं, उसकी भी जी। लोग इसकी गलत तशरीह करते हैं। ये तो शेर में पहले आपको सुना देता हूँ जी सर। कि अथरू तारा हो सकता है, दुख दा चारा हो सकता है, और इक्को बारी फर्ज ते नहीं ना, इश्क दोबारा हो सकता है। अभी आप ये देखिए कि जहाँ भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी मैंने ये मुशायरों में पढ़ा ना, इस पे मुझे बड़ी दाद मिली बहुत सर। और इस शेर पे मैं रुक के ना तो फिर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ देखिए, शायर को, तख्लीककार को जब उसके हुनर पे, फन पे दाद मिलती है तो उसको खुशी होती है। जी। तो मुझे जब इस शेर पे दाद मिलती है तो मैं कहता हूँ मुझे ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए कि मेरा ही ज़हन खराब नहीं है। सबका खराब है। सब क्योंकि आवेगा, सारे कहते हैं हाँ ठीक है, सारे मैं कहता हूँ कि आवेगा आवे बिगड़ा ऐसे ही है सर। और आपको हमेशा इसी की फरमाइश, आपको याद होगा कि हम लोग गए थे जब शम्स ने हमें इनवाइट किया, तो वहां भी गए, वहां पे भी सारे इसी के शेर के पीछे पड़े हुए हैं। हर ये वायरल जगह हुआ पे ना, शदीद वायरल हुआ। बहुत ज्यादा। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब वो मॉडल टाउन पार्क में बैठते हैं, तो वहाँ पे वहाँ पे भी उन्होंने महफिल में ना, हाँ जी, सोशल वो मीडिया पर इसी है, पढ़ रहे हैं। तो वो पढ़ रहे हैं। तो हालांकि एक शेर उन्होंने इसको ना बेवजन पढ़ दिया, हाँ वो जी। चूंकि शायर तो नहीं है ना, हाँ। वो तो नसर निगार है ना, तो बेवजन हो गया थोड़ा सा ना। लेकिन फिर एंड पे ये अबरार नदीम दा शेर है, ठीक है। हाँ। मेरी उनके साथ बराह रास्त इत्तेफाक ऐसा ऐसा कि उनसे नहीं है, मुलाकातें नहीं है ज्यादा ना। लेकिन क्योंकि ये शेर सबको पसंद आता है, ऐसे लगता है सारे लोग सबको। अपने मैं आपको दिल बता के- रहा हूँ कि पिंडी यूनिवर्सिटी है, वुमेन यूनिवर्सिटी ना, अभी मैं दिसंबर के लास्ट में वहाँ पे एक मुशायरा पढ़ने गया, तो वहाँ पे तो बच्चियाँ थी ज्यादातर। हाँ। बंदा खुदा के बंदा पूछे बच्चियों को क्यों पसंद आ रहा है? वो भी कह रही है, वो भी कह रहा है वाह 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 जी। ओके। तो सर अच्छा, ये वाला दिल रोंदा थे, किसी ना किसी आपकी पोइट्री के पीछे, नज़म, नसर, गजल जो भी है, किसी ना किसी के पीछे, तो मोस्टली के पीछे आपकी अपनी कहानियां, अपनी मेमोरीज हैं, ठीक है। इसका दिल रोंदा जवाब की मुझे मेमोरी, इसका जवाब देने से पहले मैं इसकी वजाहत कर दूं ताकि लोग गुमराह ना हो। हाँ ठीक है ठीक है। इसका जवाब ये है कि पंजाबी की ना एक बड़ी खूबसूरत बोली है कि तेन होर मंदा की बोला, तेन होर मंदा की बोला, तेरा किते न्यू लग जाए। इसकी मैं तर्जमा कर देता न्यू हूँ। सर, ये नहीं समझ आई। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब और मफहूम ये है कि तुम्हें इससे ज्यादा मैं क्या बद्दुआ दूं हाँ
तुम्हारा कहीं दिल लग जाए, तुम्हें किसी से इश्क हो जाए, ओके तेनू होर मंदा की बोला तेरा किते न्यू लग जाए। अब ये इसमें देखे लग जाए। हाँ, अच्छा, ये जो मेरा शेर है ना, अभी आप इसको दोबारा से पढ़िएगा कि इको बारी फर्ज ते नहीं ना, हाँ, इश्क दोबारा हो सकता है। हाँ। मैंने कतन ये नहीं कहा कि करी जाओ करी जाओ करी जाओ मैंने ये नहीं कहा, मैंने एक इम्कान इसमें जाहिर किया कि क्या हो सकता है। और ये इस तरह से हो सकता है कि ना पहली ना दूसरी ना तीसरी दफा, ये कोई ऐसा जज्बा एहसास नहीं है कि इसको प्लान कर लिया जाए कि हम मैट्रिक के बाद करेंगे, हम ये वाला काम कर लें तो फिर करेंगे, हम जनाब वहां से फारग होंगे तो फिर उसके बाद जिंदगी के सिलसिले में ये करेंगे। ये एक अचानक हो सकता है। और बेशुमार लोग इस तरह के हैं, हमारे भाई जुबैर बशीर जैसे, मतलब वो कहते हैं जब बड़ा मौसम खूबसूरत होता है कहते हैं यार इतना खूबसूरत मौसम है, पकौड़े ना खाएं समोसे खाएं। उनके जेन में ये चल रहा होता है। अच्छा, अभी तो ये दिल रोंदा वाला जो है, पहले हम ये ट्रैक प्ले करेंगे सर, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। जी जी। So now we are going to play that most famous, इंतहाई famous दिल रोंदा है officially track we are going to play. Here we go. All right, listeners, welcome back. Well, the live session is going on with Brar Nadeem, और his columnist, poet, drama writer and what not. और पंजाबी की जो पोइट्री है उसमें ऑफ कोर्स मतलब हमारे लिए मुश्किल है बिलीव करना, बट ऑफ कोर्स पंजाबी की शायरी जैसे ये करते हैं बहुत सारे दिलों को छू लेती है, बहुत सारे लोगों और उनके जज्बात की अक्कासी भी करती है। सो राइट नाउ ये जो मैंने अभी गाना प्ले किया था दिल रोंदा है, मैं अभी भी सर को यही बात कर रही थी कि सर ये गाना जो है कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन फ्लो ऐसा गाने का कि वो सच में बंदा उसी लय में बह जाता है, उसी जज्बात में वो रहता है। कुछ चीजें काफी मुश्किल आप इसमें बोल देते हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि जब आपने ये गाना लिखा था, अब मुझे आपने वो वाकया बताना है कि ऐसी क्या चीज आपको याद आई आपकी लाइफ की जिसने आपको कहा कि ये वाला मुझे लिखना है। कोई ऑब्वियसली एक होगा लम्हा वो जब ये गाना आप पे उतरा होगा, ये शायरी आप पे उतरी होगी। अब आप बच्चे की जान लेंगी। अब मुझे आप रुलाएंगी। बिल्कुल सर, मैं ट्राई करूंगी, जो कि मुझे पता है आप ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। अच्छा, पहले तो मुझे इस पे जवाब आप देना। आपने कहा कि बिलीव तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं शेर ये खुद कहते हैं तो एहसास हुआ है। मामला पता क्या, फिर देखे मैं आपको बताऊं। एक तो ये है कि मेरा बैकग्राउंड देहात का है, ठीक है, मेरी माँ बोली पंजाबी है, ठीक है, और मैंने हमेशा बड़े फख्र से अपनी माँ बोली है, पढ़ी है, लिखी है। अच्छा शिवा, आपका ताल्लुक किसी भी जुबान से हो, ठीक है ना जी, किसी भी कल्चर से, जब आप उसके अंदर इजहार करते हैं नेचुरल है, हाँ बिल्कुल, तो जो शिद्दत उसमें आ सकती है ना, वो किसी दूसरी जुबान में नहीं हो सकती, लैंग्वेज में नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं कि कल या परसों का एक और चीज़ है, मैं इसको ना नेगेटिव नहीं ले रहा, लेकिन एक ये फैक्ट है। हमारे मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, वो इस पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर देखिए जुबानें कोई भी हो ना, वो सीखना एक जिसको हम कहते हैं ना जी काबिलियत की दलील तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन महज एक ज़ुबान सीख लेने से ये समझ लेना कि जनाब ये कोई बंदा इंतहाई ज़हीन फतीन या काबिल है, वो हरगिज़ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं, एक बात सब ये फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो एक कल्चर बना दिया गया ना अंग्रेजी ज़ुबान, अंग्रेजी का, बिल्कुल काबिलियत को उसी के साथ मशरूत कर दिया गया, ये गलत है। लफ्ज़ में आगे पीछे कर रहा हूँ, उनके बयान का मफहूम ये था कि जो लोग 90% लोग उनके टैलेंट को ज़ाया किया जा रहा है महज इस वजह से कि वो अंग्रेज़ी पर उस तरह से कमांड नहीं रखते बोलने और लिखने में। और बात ये है कि जब आप अब नाम लें, अगर आप पंजाबी ज़ुबान की बात करेंगे, वारिस शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े, आप इनका कलाम ज़रा पढ़ें तो सही, यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो इनके यहाँ मिलती हैं, जो शायरी इनके यहाँ हैं, जो दिलों पर असर करती है, जो पैगाम प्यार का, मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का, तो वो तो आपको नहीं मिलेगा किसी आजकल के लिखने वाले के। वजह सिर्फ ये थी कि वो जो एक खालसपन आता है ना आपकी सोच में अपनी ज़ुबान के साथ, आप उसका इजहार किसी दूसरी जुबान में कर ही नहीं सकते। पहले आप जनाब उसका तर्जमा करेंगे किसी दूसरी जुबान में, जो कि नामुमकिन है, चूंकि वो आपकी अपनी जुबान नहीं है। उसके लिए जो लफ्ज़ हैं, अच्छा देखिए ये ऐसा ही है कि जैसे आप किसी तख्लीक को ट्रांसलेट कर दे किसी दूसरी जुबान में, मैं कहता हूँ कि तख्लीक ट्रांसलेट नहीं हो सकती, ख्याल को किया जा सकता है,
ख्याल को आप कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़रूरी है कि ख्याल उसी सतह पर जाकर, जिस सतह का वो ख्याल है, उसको वहाँ पर जाकर महसूस किया जाए, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाए। मतलब ख्याल को उस जुबान में उसी लेवल पर, उसी शिद्दत के साथ बयान किया जाए। ये भी नामुमकिन है ना, एक ख्याल को हर बंदा उसी लेवल पर कंसीव करे। तो एक तो ये है कि तर्जमा हो नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि ट्रांसलेशन हो सकती है। तर्जमे और ट्रांसलेशन में मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मतलब बदल दी है किताब, मतलब मफ़हूम बदला जाता है, मफ़हूम बदला जाता है ना जी, हो नहीं सकता। अब मामला फिर वही आपने कब बात की कि ये लफ्ज़ कहाँ से आ जाता है। मैं अपनी मट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना जी सर। लेकिन अब आप उस बात को गोल ना करें कि ये जब आपने लिखा दिल रोंदा ते कुरलांदा है, उस टाइम पे आपको कौन सा वाक्य आपकी जिंदगी का याद आया था? इसी तरह से कि मेरी इस किताब की हो रही थी तकरीब रुनमाई, ओके, असद दिल मुर्शिद जान गया, ठीक है ना जी। फ़खर ज़मान साहब थे, अताउल्लाह कासमी साहब थे, और बड़े बड़े लोग थे उसमें ना। तो सभी स्पीकर इसी पर बात कर रहे थे कि एको वारी फरस्तनीना इश्क दोबारा हो सकता है, बार बार इसी पे ना अच्छा, ओके, हवाला आ रहा था। और वहाँ पर मेरे बच्चे भी थे, मेरे भांजे भी और भतीजे भी वहाँ पर सारे थे। तो मैं बड़ा ना मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि ये क्या सोचेंगे कि अब्बा जी एने बिगड़े हुए ने अब्बा जी। अच्छा, फिर ना जब मेरी बारी आई सेकंड लास्ट सदर से पहले ना, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखिए, हालांकि किताब में और बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये सवाल सिर्फ आपके ज़हनों में नहीं आया, ये मेरी बेगम के ज़हन में भी आया था। मैंने पूछा कि हाँ जी ये कि साहब किताब ने, तो मैंने उसको कैसे कवर किया ना, कैसे? मैंने कहा देखो, शायरी में हर चीज़ को ना डायरेक्ट बयान नहीं किया जाता, ये स्टेटमेंट नहीं है, शायरी स्टेटमेंट नहीं होती ना, इसको इशारों कनायों में बात की जाती है, और बाज़ औक़ात जो आपको समझ आ रही होती है ना, उसका मतलब और मफ़हूम वैसा नहीं होता। तो कहती है कैसा होता है, तो मैंने कहा इसको ना आप वसी तर कौमी तनाज़र में देखें। कहती है वो कैसे, मैंने कहा देखो जी, जब पाकिस्तान नहीं बना था, हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा कि ऐसा एक मुल्क होगा। कहती है हाँ देखा। मैंने कहा वो उनका था पहला इश्क। मैंने कहा आप मुझे ये बताओ वो पूरा हो गया उस तरह से जैसा वो चाह रहे थे? कहती हैं हाँ वैसा तो खैर पूरा वैसा तो नहीं। तो मैंने कहा कि आप दोबारा वो ख्वाब देखना चाहिए कि नहीं? कहती है हाँ देखना चाहिए। मैंने कहा जी मैंने उसको इस तरह से कवर किया और वो मान लिया। तो बस सर, और वो मान गई, और वो मान भी गई। तो कमाल तो ये है कि वो मान भी गई। तो मैंने कहा जी मैंने इसी तरह से चक्कर दिए हुए हैं, तो आप मुझे क्यों सपोज करते हैं? अच्छा, फिर इसका मतलब ये शायरी के भी चक्कर ही है। अच्छा, तो सर जब आप पोइट्री कर रहे होते हो, कोई खास मौका, टाइम, कैफियत ऑब्वियसली पोइट्री के लिए चाहिए होती आपके? जब आपने लिखना है, लेट्स से कि अभी हम ऑफिस में हैं या आप कभी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई ऐसा लम्हा, कुछ कोई लाइन दिमाग में आ गई है, सो यू विल राइट इट ऑन सेम द मोमेंट, या आप रात के किसी पहर बैठते हैं? शायरी में और नसर निगारी में ना दो चीज़ों का ना फ़र्क है। नसर लिखने के लिए आपको बैठना पड़ता है, ओके, ठीक है ना जी। हाँ, नसर के लिए भी आपके जहन में ना कुछ पॉइंट्स आ रहे होते हैं। कभी होता है कि मैं उसको लिख लेता हूँ और कभी मौका नहीं मिलता। लेकिन शायरी में ये होता है कि इवन मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ ना, तो ड्राइव करते हुए एक पूरा मिसरा आ जाता है जहन में ना, पूरा शेर भी होता है वो। तो लेट्स अभी जैसे आपने कहा ड्राइव, तो फिर क्या करते हैं? याद भी रह जाता है? ना 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 ना, फौरन लिखते हैं, गाड़ी साइड पे लगाता हूँ सड़क के। ओके, आप यकीन करें, अगर कोई मेरे पास कलम है, पेंसिल है, ओके, तो पेपर में मैं लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। और अगर नहीं है तो फिर मोबाइल पे कोशिश कर लेता हूँ उसको नोट कर लूँ। लेकिन कोशिश करता कि उसको किसी ना किसी तरह से महफूज उसी टाइम कर लूँ। ओके, अच्छा, इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में आमद। आमद या वही दो चीज़ें होती है ना, आमद या अवुर्द। ओके, आमद ये होती है कि आपको एक पूरी चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से अता हो गई। ओके। और हमारे बड़े जो लिखने वाले हैं वो आमद को कहते हैं कि आमद एक परिंदे की तरह से होती है। अगर आपने वो मौका ज़ाया कर दिया तो वो परिंदा उड़ जाएगा। ओके, ये ऐसा है, ये बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, तो कई दफ़ा तो इस तरह से भी होता है कि आप सो रहे हों या रात के किसी टाइम पर वैसे ही आपकी आँख खुले या नींद ना आ रही हो, लाइट बंद हो, तो आपके जहन में कोई एक मिसरा आता है, सोच आती है, ख्याल आता है, तो आप लाइट ऑन करके या जैसे भी हो आप उसको मैनेज करते हो, लिख लेते हो। सो ये आमद वाला एक सिलसिला होता है। ओके, इसके बाद होता है आवर्द, हम उसको क्राफ्टिंग भी कहते हैं। ओके, मतलब उसकी नोक पलक दुरुस्त करना। अच्छा, ओके। ये जो गीत है ना मेरा, इवन ये वाली गज़ल भी, एको बारी फर्ज तनी ना,
मेरे पास ना वो रजिस्टर पड़े हुए हैं जिस पर ये मैं सारा कुछ, आप उसको कह लीजिएगा कि होमवर्क करना ना, और ये जो गीत है दिल रोंदा है या दूसरी कुछ शायरी है, आप देखिएगा कि उस पर मेरे 8-8, 10-10 पेज वो भरे होते हैं, लिखा होता है, काटा होता है, लिखा होता है, काटा होता है, लाइन ये वो सारा कुछ। फिर जब इसको एक फाइनल शेप दी जाती है ना, सामने आती है, फिर हाँ यार अब ठीक है, इसको फाइनल कर ले, ये इस तरह का सिलसिला होता है। अचानक ऐसा भी नहीं होता कि पूरी गज़ल या पूरा कॉलम, हाँ नसर में अलबत्ता इस तरह से होता है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ कुछ ख्याल होते हैं, छोटे छोटे ख्याल आए होते हैं, उनको हमने जोड़ना होता है, तो फिर लिखते हुए कुछ चीज़ें ना आपके जहन में वो चलना शुरू हो जाता है, तो साथ साथ लिखते। मुझे याद है जैसे मैंने एक दफा आपको बोला था सर वुमेन्स डे आ रहा है तो मुझे कुछ लिख के दें जी, तो आपने लिख के दिया था। इस तरह के भी डेफिनेटली लोग आपको अप्रोच करते होंगे कि ये इस दिन के, जैसे अभी हमने जिक्र किया था जंगी जो माहौल बना हुआ था उस पर आपने फौरन लिख लिया था। लेकिन उसमें भी दो चीजें देर में रखिएगा। देखिए आपने बात की है मेरी सर्विस की, जॉब की, वो मेरी जॉब है ना, नेचर उसकी और है, तो वो एक और चीज है। ओके, वो एक और चीज है। ठीक है। आप या कोई XYZ कोई भी और भी हमारा, तो वो कहता है सर इसको इस तरीके से गाइड कर दे। तो मामला सिर्फ ये होता है, मैं सारे बच्चों को ये कहता हूँ, जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए, समझदार जिंदगी गुजारने के लिए दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं, किताबें पढ़ना और अपने दिमाग को, आँखों को, कानों को खुला रखना। मेन आपका मुशाहिदा जी, इन दो चीज़ों से आप सीखते हो। बिल्कुल, दो चीज़ों से आप सीखते हो। फिर आप पढ़ के या अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर सोचते हैं, चीज़ों को आप खुद से ना देखते हैं कि ये सारा कुछ हुआ है, उसके साथ इस तरह से हुआ, इसके साथ इस तरह से हुआ, तो उसकी बुनियाद पर फिर आप जो भी इस काबिल होते हो कि या आप लिख सकते हो या आप अपने ऊपर किसी चीज़ को कुलिये को अप्लाई कर सकते हो। सो पढ़ना लिखना बेकार की चीज़ें नहीं है। हमारे वक्तों में ये क्या होता था कि हम लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि हमारे वक्तों में ये जो सोशल मीडिया है, ये वो सारा कुछ उस तरह से नहीं था, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इसको डिस्करेज नहीं करता हूँ, हाँ डिस्करेज तो नहीं, लेकिन नहीं मैं आपको बताऊँ, देखें दो चीजें हैं ना, हर चीज देखें, हमें भी अपने वक्तों में इससे मना किया जाता है कि किताबों पे तवज्जो दो। अहमद शेख साहब हमारे रेडियो के एक सीनियर ऑफिसर हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में, उनका नाम नहीं लेता यूनिवर्सिटी का, निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने वहाँ पे ना एज ए गेस्ट इनवाइट किया, बच्चों के साथ मुकालमा हो रहा था, मेरी शायरी सुनी गई वहाँ पर, और बाद में मुकालमा हुआ तो बच्चे ने एक ने सवाल किया कि सर आप सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हैं। ओके, मैंने फिर उनको ने एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाया। मैंने कहा, और ये लतीफ़ा नहीं है, लतीफ़ा है लेकिन शिबा मलिक इसमें एक बड़ा खूबसूरत मैसेज भी है। मैंने कहा जी देखे, बेटे ने अपने अब्बा जी से कहा, अब्बा जी मैं सुनिया माँ प्यो नूं वेखना भी इबादत है। उन्होंने कहा पुत्र माँ प्यो नूं वेखना इबादत है, लेकिन जिवें तू लुक लुक के वेखना ना उंज गुनाह होंदा है। मामला में देखें, आप अगर इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, तो इसका फायदा ही फायदा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन खुदा ना खास्ता, वही वाली बात है, अगर छुप छुप के नेगेटिव वे में इसको इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान है ऑब्वियसली। फिर तो हर वो चीज देखिए ना, सिंपल सी बात है, हर वो चीज, हर वो काम जो आप लोगों से छुप के करेंगे, इट्स मीन के वो रॉन्ग है, वो गलत है, बिल्कुल ऐसे है। इसी का मतलब ना सोच लेना चाहिए बंदे को खुद से, और आपको अपने नफ्स से लड़ना पड़ता है। कोई बंदा ये सोचे ना कि जी कामयाबी, या दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं कि जी नेकी या फिर जन्नत, कोई प्लेट में रख के आपको ऐसे पेश कर दे कि जी करना भी कुछ ना पड़े। भाई मैं कहता हूँ कि नेकी को रास्ते में रखा हुआ या गिरा हुआ फूल नहीं है कि उसको उठाएंगे ऐसे करके कॉलर में सजा देंगे, उसको पे करना पड़ता है, उसके लिए आपको उसकी कीमत है। अल्लाह ताला जब आपको ये कहता है कि मैंने आपको जन्नत देनी है, तो जन्नत के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे तो फिर तो सबके लिए जो लूट सेल लगा दो, जन्नत ले लो, जन्नत ऐसे नहीं जन्नत मिलनी। 50% और फिर दुनिया देखे, हम दुनिया में रहते हैं। एक और शिबा मैं आपको बताऊं, हम एक बड़ी लकी कौम है, एक बड़ा हमारे ऊपर अल्लाह का बड़ा करम और फजल हो गया कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, आप जरा अंदाजा करें बाकी दुनिया के ममालिक का। हमारे पास क्या है, दरिया, पहाड़, समंदर, सहरा,
और उसके साथ साथ सारे मौसम, जी बिल्कुल, तरह तरह के फल, वी आर वेरी ब्लेस्ड इन दैट, ऐसा है ना। अच्छा, लोग कहते हैं ये इस पर फख्र करते हो, मैं कहता हूँ नहीं, फख्र नहीं करना, इस पर अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना है। अच्छा, शुक्र अदा कैसे करते हैं? शुक्र अदा ऐसे थोड़ी हो जाता है, कोई शुक्रिया अल्लाह ताला शुक्रिया, मतलब मुंह से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, मतलब ये कि ज़बानी कलामी शुक्रिया अदा नहीं करना कि यहाँ यहाँ हमारे टीचर में करता थे, हम कहते हैं ना टीचर का शुक्रिया, सर जी आपका बहुत शुक्रिया, कहते हैं पुत्र ऐथू नहीं करना, दिलों करना है। और दिलों कैसे? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अच्छा, अमल क्या होगा भाई? आप जरा थोड़ा सा तसव्वुर करें कि इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, हमारा एक मुल्क है, बीइंग ए पाकिस्तानी, हमारी कारकर्दगी पूरी दुनिया में है क्या? अभी शुक्र अल्लाह का जो हमारी नई जनरेशन है ना, वो इस चीज को समझ रही है, ठीक है ना। वो इस चीज को अब आगे लेके चल रही है, जिस पर हम आइंदा इन पर इस पर प्राउड करेंगे। अब तो दुनिया वाकईतन एक विलेज की शक्ल इख्तियार कर ली है ना, मौके सबके लिए यकसा हो गए तकरीबन। हम मोबाइल पे जुड़े हुए हैं कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है ना। अब वो वाली चीजें नहीं रह रही कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, समझने के लिए ये मौके नहीं थे, ये चीजें हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी। अब तो आपकी टिप्स पे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा जब आज की दुनिया में कोई ये कहता ना, वो हमारे एक बंदे ने सर से टकरे मार मार करना 200 करोड़ तोड़ दिए, तो इसमें हमने इंडिया को हरा दिया। तो मैं कहता यार ये भाई जो दिमाग के अंदर है ना, उसको इस्तेमाल करना, हमने इस तरह की फजूलियात में नहीं वक्त ज़ाया करना, और इस पर नहीं फख्र करना। हाँ बिल्कुल सर, आपको पोइट्री, जैसे पोइट्री लिखना और ये अदबी जो आपका पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, नेचुरली आप एक हंसने खेलने वाले इंसान हैं, ठीक है, और फिर ये वाला जो अदब से लगाओ, फिर उसके बाद पोइट्री, क्या ये शुरू से था? यू फेल्ट इट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, बचपन से, या फिर कह दूं कि कॉलेज टाइम से? कहाँ पे आपको फील हुआ कि ये भी मेरी एक साइट है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, या इसको मैं एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, या कैसे ही आपको पता चला? शिवा, जब अभी मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना, दुनिया में नहीं आया था, तो कोई एक अल्लाह वाला था, मेरी अब्बू की उससे मुलाकात हुई, तो उसने कहा आपके यहाँ एक बहुत, नहीं सर, नहीं है ना, नहीं सर सर ये तो आप मजाक कर रहे हैं, अब आप सीरियस वाली बात में पहले अच्छा चले दूसरा काइंड ऑफ अ साइड बट आई वाज टॉकिंग के सर की बात करने से पहले, क्योंकि सर को काफी टाइम से जानते हैं हम, तो पता होता है कि नहीं ये सर मजाक में, उन्होंने हर बात को पहले मजाक में स्टार्ट करना, फिर रियल वाली बात करनी, तो फिर हमें कहते हैं ओके। अच्छा नहीं, दूसरी बात है, जब मैं बहुत छोटा था ना, अभी 1.25 महीने का था, तब से तो मैंने सोचना शुरू कर दिया मुझे शेर कहने चाहिए। नहीं सर, जब आपने होश संभाली, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, स्कूल में तो खैर नहीं, कुछ लोगों का तो स्कूल से ही उनका नहीं कुछ ऐसा नहीं था। हाँ अलबत्ता एक चीज जरूर है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 6 में या 7th में, अल्लाह जाने इसके पीछे क्या मतलब रम्ज थी या क्या सिलसिला था, मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था। ओके। और संजीदा म्यूजिक। अच्छा शायद उसमें ना मतलब जरूरी नहीं है रोने धोने वाला ही हो। हाँ अच्छा, मैं कहता हूँ कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती। अच्छा म्यूजिक किसी भी जगह का हो, किसी भी मुल्क का ना, वो अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक है। इवन यहाँ तक भी कि अगर आपको कोई जुबान समझ नहीं आती, वो भी तो म्यूजिक की अपनी जुबान है, ठीक है ना। जैसे हम ये कहते हैं मोहब्बत की अपनी जुबान है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हाँ जी, तो इसी तरह से मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती थी। अच्छा प्लस फिर क्या हुआ, ये भी इसमें कह लें कि ब्लेसिंग थी कि हमारे वक्तों में हमारे लिए एंटरटेनमेंट सिर्फ ये थी किताबें, रसाले या टीवी। हमारे दौर का पाकिस्तान टेलीविज़न एक गोल्डन पीरियड था, मैं कहता हूँ वो सुनहरी दौर था। उस दौर के जो राइटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, अदाकार थे, वो बड़े लोग थे। तो ये चीज़ें हमारे अंदर ना नक्श होती चली गई। अखबार आया करता था हमारे घर में, तो मुझे याद है कि जैसे ही अब्बू अखबार लेके आते थे, अब्बू ऑफिस से आते हुए अखबार लेके आते थे, हम माशाल्लाह से 6 बहन भाई, बिलीव करें कि अखबार अब्बू के हाथ में होता था, तो हम ऐसे उनके हाथ से ना ऐसे जंप लगा के ना कोशिश होती कि पहले मैं पकड़ लूँ। अखबार तब 8 सफ़ात का या 10 सफ़ात का हुआ करता था। सर अब तो अखबारियां से होगी, मैंने अखबारियां से देखा, कॉलम छोटे हो गए, साइज छोटे।
शीबा मलिक संडे मैगजीन भी आता था, हम लोग उसका एक एक लफ्ज पढ़ लिया करते थे। सर हम जोली वाले टाइम भी तो आया था। मैं वही तो बता रहा हूँ, बच्चों की दुनिया, बच्चों का बाग, इमरान सीरीज, फिर उसके साथ जनाब वो आंगलू बांगलू, खवातीन के डाइजेस्ट और पता नहीं क्या क्या कुछ था। मैं पढ़ने बता के लिए रहा हूँ ना बहुत जी, कुछ था। ये सारा कुछ था ना हमने पढ़े हुए। ये फिर वो दास्ताने अमीर हमजा और इस तरह फिर पढ़ते 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 ना, मैं कहता हूँ कि उस दौर के, और देखिए मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मुझे याद है मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था, वो इतना जुनूनी था पढ़ने के हवाले से। एक तो वो क्लास के अंदर भी उसने ना पीछे डेस्क पे बैठा था, तो आखिरी नंबरों पे, तो उसने किताब की बजाय ना रिसाला खोला होता था। अच्छा ये भी ठीक है, चलें यहाँ तक भी काबिल कबूल था। ठीक है। बिलीव करेंगी आप कि चलते हुए बाजार के अंदर रश में पढ़ रहा है, वो रिसाला पढ़ रहा होता। ओके सो इसका मतलब है कि शायरी को आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा स्पेसिफिक एज नहीं थी जहाँ पे दैट यू डिस्कवर दिस। कुदरत साइड ऑफ परवरिश करती है ना, कुदरत खुद भी बनाती है, मिजाज मुमकिन होता है ना। देखें लिखने के लिए हर बंदा, मतलब आप कह ले कि वो फिट नहीं होता ना, अल्लाह ताला ने ना शायद, एक तो होता है ना बंदा सेंसिटिव हो, हसास हो, शायद एक्स्ट्रा कुछ ना लोगों को हसास बनाया होता है ना अल्लाह ने। मतलब मैं आप और बेशुमार लोग एक ही जगह से गुजरते हुए एक ही मंजर को देखेंगे, लेकिन जो लिखने वाला होता है अल्लाह ताला ने उसके ऊपर खास फजल ये किया होता है वो किसी और एंगल कि से वो उसको जिस फिर देखता है ना जिस एंगल से, फिर वो उसको बयान करने की सलाहियत भी उसको दे देता है। अब मामला इसमें ये होता है कि अल्लाह ने आपको एक कुव्वत अता कर दी, लिखने वाली, बोलने वाली, गाने वाली, कोई एक हुनर दे दिया ना किसी इंस्ट्रूमेंटल को। यहाँ से मुझे बल्कि एक याद आ गई एक और चीज़। देखिए मेरे बड़े भाई होते हैं, वो आजकल हैं FIA में, राना आसिफ नदीम, माशाल्लाह से पिछले दिनों उनको ना एक अवार्ड भी मिला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको बुला के इस्लामाबाद ना कैश प्राइज भी दिया, और उसके साथ उनको ना इन लोगों ने एक वो जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं ना जो लोग गिरोह था, उसको पकड़ा था। 6 लोगों को 8 लोगों को अवार्ड मिला था। तो भाई मेरे से कोई 1.5 साल बड़े हैं। तो भाई ने क्या किया कि मरी गए और वहां से ना एक फ्लूट बांसुरी लेके आए। तो भाई क्या किया करते थे, बजाना तो आती नहीं थी, सिर्फ शौक था, सीखी भी नहीं हुई थी। तो भाई वो बांसुरी बजाते थे, तो बांसुरी के साथ साथ हमारी भी चीखें निकलवा देते थे। थैंक यू। बजानी नहीं आती थी ना, तो चीखें भाई बांसुरी की भी निकलती थी, सुनने वालों की भी निकलती थी। और कॉलोनी में ना वहां पर एक और बंदा था, उसको बजाना आती थी। हमारी वाबडा, मोना वाबडा कॉलोनी बलवाल सरगोदा, जहाँ की मेरी ज्यादा तरबियत और परवरिश है, लड़कपन गुजरा, जवानी गुजरी, वहां पर वो एक और लड़का था, तो उसको आती थी बजाना। अब नहर के साथ कॉलोनी और रात की तारीकी में जब हम लोग सुनते थे बस सुभान अल्लाह, तो उसके मुकाबले में भाई क्या करता हमारे ऊपर, वो इस तरह का जुल्म और ज्यादती करता था। शिबा मलिक उसी वक्त में ना, उसी दौर में मेरे ज़हन में एक शेर आया। अच्छा तब मैं तखल्लुस भी कुछ और किया करता था, असहर, अभी अबरार नदीम है ना, मेरा तखल्लुस असहर, अबरार असहर, अलिफ सीन हे रे असहर। तो मैंने एक शेर लिखा इसी तनाज़ुम में ना कि जद तक असहर दिल दे अंदर पीड़ ना मारे ठाठा, एवें हाथ विच मुरली फड़ के रांझा नहीं बन जाएगा। वाह क्या मतलब बात है सर। हाँ, रांझा बनने के लिए जरूरी है कि आपके दिल के अंदर वो दर्द हो। सुर कहाँ से निकलते हैं? वो लकड़ी के उस टुकड़े से नहीं निकलते सुर, बिल्कुल ऐसे। ये जो गीत है, ये जो शायरी है, ये लफ्जों की तरतीब से नहीं आती, ये ख्याल से बनती है। और ये ख्याल कहाँ से आता है? वो दिल से आता है। अगर ऐसा ना हो तो आप आजकल जनाब ये जो आपकी मसनूई ज़हानत है, जिसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल, आप तो जनाब ऑर्डर पे यहाँ पर दीवान के दीवान लिखवा दें, वो बात ही नहीं होगी, पीछे फीलिंग ही नहीं है। सो ये जरूरी है कि यहाँ से भी कोई चीज हो, लफ्ज अल्लाह आपको अता कर देता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब हम जाएंगे एक और, जस्ट गोना गो अनदर सॉन्ग, एंड दैट सॉन्ग इज आल्सो जादू करगी। 2024 में ये रिलीज हुआ था, ये भी अबरार साहब का लिखा हुआ है, और ये रोने धोने वाला भी नहीं है, और ये रोने धोने वाला भी नहीं है।
Alright, listeners, welcome back. IGFM 90.4 आरजे शिबा मलिक आपके साथ और शाम से पहले आप सुन रहे हैं और 3:36 जो हैं वो हो चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम इस वक्त जो हैं क्योंकि स्टूडियो में अच्छा खासा माहौल हो गया है तो हम चाय पी सकते हैं। सो यू कैन सी के हम साथ साथ चाय पी रहे हैं, ब्रार सर से बातें चल रही हैं और क्योंकि उर्दू पंजाबी पोइट्री की तो हमने बात भी की, गाने भी सुन लिए और उर्दू शायरी की भी थोड़ी सी बात करें। आपने बहुत सारे लोगों ने भी वो शेर यकीनन कहीं पढ़ा, देखा, सुना जरूर होगा। सर अब वो जो मैंने आपको याद होगा कि एक दफा मैंने किसी ट्रक के ऊपर वो देखा था और फिर मैंने आपकी पोस्ट पे देखा था वो शेर और फिर मैंने कहा सर ये आपका शेर है कि वो अभी मैं आपके साथ जैसे अना की बात है वरना मोहब्बत अब भी बाकी है, ये वाला। उसे मेरी मुझे उसकी जरूरत अब भी बाकी है और ये क्या खेला है उल्टा खेल मेरे साथ किस्मत ने, सरे मंजिल खड़ा हूँ और मुसाफत अब भी बाकी है। क्या बात है। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे नहीं पता था क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर तो नाम नहीं लिखा हुआ था। तो जब आपने स्टेटस पे अपने लगाया था तो मैंने देखा, मैंने कहा सर ये आपका शेर है और ये ऑफ कोर्स ये काफी पुराना है और बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। आपने सर ये नहीं कहा था, मैंने आपसे कहा था कि हाँ जी मेरा तो ना करो सर जी ना सर ना, क्योंकि हम मतलब हमारे लिए सर आप लगते नहीं है सर, आप ऐसे हैं ही नहीं, आप नहीं सर आप कर ही नहीं सकते ये क्या करें, इतने अरसे से सर को जानते हैं। इट्स बीन लाइक सर ये तो किसी सियाने बंदे का काम हो सकता है। इट्स लाइक 23 इयर्स नाउ रेडियो के साथ एसोसिएट है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर हम पोइट्री के हवाले से ऑब्वियसली ही इज अ वेरी फर्म पर्सन, वेरी जेंटल पर्सन और इतना टाइम इनके साथ गुजारा है। तो अभी भी हम पोइट्री के हवाले से देखें, मेरे साथ बाकी सारे आर्टिस्ट भी यही कहते हैं कि नहीं मतलब अब्रार सर नहीं है। अच्छा लेकिन देखिए शिवा ये होता है फर्क ना मर्द में और खातून में ना। देखिए आपसे मिलके आपसे गुफ्तगू करके मेरे दिल में भी इस तरह की बेशुमार चीजें आती, लेकिन मैंने कभी आपसे कहा सर बस कर दे कि ये शिवा नहीं है ना। आपने हमेशा मेरे प्रोग्राम की तारीफ ही की है, आपने हमेशा अप्रिशिएट ही किया है। किस तरह से बोला? एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा, कोई काम उसको कह रहा था, मोहम्मद इब्राहिम उसका नाम है। मैंने कहा यार इब्राहिम कर दो, वो नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा यार देख मैं तेरी इतनी तारीफें भी करता हूँ झूठी तारीफें ही करते हैं ना। तो सेम टू यू। ओह गॉड। अच्छा हम पोइट्री की बात कर रहे थे। अच्छा सर उर्दू की कोई और आपकी दिल के करीब वाली सुनाइए। हमें जिंदगी ने लाकर हमें इस जगह पे मारा, जहाँ इस तरफ किनारा ना है उस तरफ किनारा। ये अजीब सा जहाँ है जहाँ सब डसे हुए, ये अजीब सा जहाँ है जहाँ सब डसे हुए हैं, कोई दुश्मनी का मारा कोई दोस्ती का मारा। वाह वाह मुकर्रर सर। ये अजीब सा जहाँ है यहाँ सब डसे हुए हैं, कोई दुश्मनी का मारा कोई दोस्ती का मारा। क्या बात है, वाह। और कई काम रह गए हैं तेरे इश्क के सबब से, कई काम रह गए हैं तेरे इश्क के सबब से, तेरे साथ भी खसारा तेरे बाद भी खसारा। वाह क्या बात है, वाह। और कि तेरे शायबे में हमने कभी जब पलट के देखा, तेरे शायबे में हमने कभी जब पलट के देखा, किसी और ने सदा दी किसी और ने पुकारा। क्या बात है, मजा आ गया सर, जबरदस्त। क्योंकि मुझे उर्दू की ज्यादा समझ आती है तो मैं ज्यादा एंजॉय करती हूँ इसको। और वेल सर आपका जैसे अभी आपने बताया सरगोदा से, राइट, आपका बचपन पढ़ाई पैदाइश वहीं की है? शिवा मेरा आबाई शहर जी जिला नारोवर, ठीक है, तहसील जफरवाल, और उसके आगे हमारा एक छोटा सा कस्बा है वजीरपुर मराड़ा। ओके, मराड़ा शरीफ भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना, वहाँ से है। लेकिन क्या है कि उसके बाद मेरी प्राइमरी लाहौर की है, MCA जूनियर मॉडल शादबाग स्कूल, ओके, वहाँ 5वीं तक मैंने पढ़ा। वालिद साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, ट्रांसफ़र हो गई वापडा में, वो एम्प्लॉय थे तो ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद मुझे याद है कि गर्मियों की छुट्टियाँ, तो उसी दौरान अब्बू की ट्रांसफ़र होती है और हम लोग चले जाते हैं सरगोदा की तहसील बलवाल, और वहाँ पर भेरा रोड है तो वहाँ पर वापडा कॉलोनी, मोना वापडा कॉलोनी। ओके, फिर मैं ग्रेजुएशन तक वहीं पर रहा। ओके, तो चूँकि लड़कपन का दौर था, बचपन का दौर था, और उसके बाद आप कह लीजिएगा कि तकरीबन जवानी का भी, तो मेरी ये जो शायरी का सारा सिलसिला ना, पढ़ने लिखने का और ज़्यादा शौक़ का भी मैं आपको बताऊँ,
इब्तदाई तौर पर अगर आप इसको तरबियत भी कहते हैं तो वो भी वहीं की है। ओके। बलवाल में मैं तो उनको उस्ताद मानता हूँ। दोनों अल्लाह की रहमत में चले गए, फौत हो गए। पंजाबी का एक नाम था, बड़ा नाम उनको मैं कहता हूँ, असगर शामी साहब। उर्दू पंजाबी दोनों में शेर कहते थे। और दूसरे हमारे आगा साहब, उनको हम कहते हैं डॉक्टर आगा, जवेद आगा, इनका ताल्लुक़ भी वहाँ से था। तो इन दोनों को मैंने शुरू में सुनना शुरू किया। अदबी नशिस्तें हुआ करती थी वहाँ पे। तो जाहिर है मैं तो बच्चा था, वहाँ पे जाना, और हम लोग नीचे फर्शी नशिस्त हुआ करती थी तो पढ़ा करते थे। तो उनको पढ़ते हुए भी ना, मतलब बैठे हुए भी टांगे कांप रही होती थी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं आता था। लेकिन इनको सुन के आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई कि शेर अच्छा कैसे कहना चाहिए। फिर जाहिर बात है कि और लोगों को भी पढ़ा, सीनियर्स को पढ़ा, बड़े बड़े नाम हैं। तो जब मुझे कोई पूछता है ना कि जी हाँ जी आपका कोई फेवरेट शायर है, तो मैं हमेशा उसका ये जवाब देता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ ना बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं, लेकिन मेरा फोकस ज़्यादा ये नहीं है कि मैं किसी एक शायर को पसंद करूँ, कि सिर्फ मेरा एक ही पसंदीदा शायर है, नहीं। अच्छा शेर किसी का भी हो, बिल्कुल किसी बच्चे का ही क्यों ना हो, तो मुझे वो पसंद होता है और वो मुझे याद रह जाता है और अच्छा शेर होता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी है, मैं मुशायरों में जाता रहता हूँ, मुझे एक रवायती किस्म की दाद भी देना नहीं आती, और दाद ना देना आती और ना रवायती किस्म की दाद लेना आती है। और मैं उसके लिए पता कि मैं मुशायरे में भी शरारतें करता हूँ। इस तरह से ये पिंडी वाला मुशायरा मैंने वहाँ पे ना, वो बैठी हुई थी ख़वातीन और बच्चियाँ ज़्यादा बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे ये कहा कि जी जब मेरी बारी है, तो मेरा बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन करवाया गया। हमारी दोस्त है वो डॉक्टर फरत फिरक, डिपार्टमेंट हेड है उसकी शुबा उर्दू की। उन्होंने इन गीतों का हवाला दिया और ये वो सारा कुछ। उसके बाद ना जब मुझे बुलाया तो मैंने कहा कि जी कलाम से पहले ना एक छोटी सी गुजारिश, बड़ा संजीदा सुना। मैं कहा जी शेरां ते ना दाद जरूर तुसी देना, अल्लाह ने तो बड़ा देना जी। अच्छा ना। अच्छा सर, आप अभी पंजाबी की तो आपने काफी 2 किताबें हो गई, 3 शायरी की 2 हैं, हाँ, उर्दू की 1 है जी। पंजाबी शायरी की 2 ज्यादा लिख रहे शिबा, फिर उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं तय करके नहीं लिखता तो मैंने शेर उर्दू में कहना है या पंजाबी में नहीं, लेकिन काफी टाइम हो गया है आपकी उर्दू पोइट्री को। आई फील लाइक कि आपको मतलब ये फिर आप कह ले कि डोमिनेट कर गई है पंजाबी शायर, हाँ, अपने आप ही हाँ, ऐसा हो गया, इतना डोमिनेट कर दिया कि आप एक एज पंजाबी शायर ज्यादा एस्टेब्लिश हो गया हूँ। और एक और चीज भी मैं आपको बताऊं कि बेशुमार लोग, अगर आप सोशल मीडिया पर ना किसी जगह पर भी आप मेरा नाम लिखें तो काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं। और बेशुमार शायरी मेरी ऐसी है कि कुछ लोग शायद मेरे नाम के बगैर ही उसको शेयर करते हैं, उनको आइडिया नहीं है। अच्छा, ऐसे ही है। अब तो जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी, ये वाला शेर हर बंदे का जुबान ज़िदे आम है, हाँ जी, कि जो अभी मैंने आपको बताया, जो आपने सुनाया भी, लेकिन हमें नहीं पता था ना कि ये आपका, मैं रेडियो पे हूँ, मुझे भी नहीं पता था। इसी तरह अभी बहुत सारी आपकी पोइट्री हम सुनते हैं टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, मीम्स हैं, वीडियोस हैं, लेकिन नहीं लोगों को पता। सोशल मीडिया का दौर है। आपको ऐसे लगता है कि आपकी प्रमोशन थोड़ी सी कम हुई है या आप नहीं करते? मैं करता नहीं हूँ, हाँ। मैं करता नहीं हूँ। ओके। एक दिन मुझे ना उस्ताद मोहतरम कासिम साहब भी कह रहे थे यार कि तुम प्रमोट नहीं करते आप। अच्छा, पता देखिए ये एक पूरी अलग से एक फील्ड है ना प्रमोशन वाली, तो मेरा मिजाज नहीं है उस तरह से, हाँ, कि मैं चीज़ों को उस तरीके से ना प्रमोट करूँ। ठीक है, मतलब मैं शेर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कहता हूँ। मैं बड़ा होने के लिए शेर नहीं कहता, फेमस होने के लिए शेर नहीं कहता कि लोग मुझे इस पर दाद देंगे। इसलिए मैंने बताया कि मुशायरों में मेरा रवैया बड़ा गैर संजीदा होता है और इसको कुछ शायर हज़रात माइंड भी करते हैं। हाँ। कोई और देखो ये किस तरह की बातें यहाँ पे कर रहा है, मुझे संजीदा मुशायरा हो रहा है। इवन मैंने जब मुझे इस पे खासा वो सर, आप फिर फनी पोइट्री क्यों नहीं करते हैं? जैसे आपका मिजाज है थोड़ा सा। मैं शरारतें करता हूँ। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। नजीब अहमद हमारी शायरी का एक बहुत बड़ा नाम है। उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर ये है कि अजब इस दौर में एक मौजज़ा देखा कि पहलू से यदे बैजा निकलना था मगर कासा निकल आया।
ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला वो सारा वाकया उसमें ना शेर में आ गया ओके। कि वो ऐसे हाथ निकालते थे तो वो इस तरह से ना करके ना तो हाँ, चमके ओके ओके। तो इसकी उन्होंने बात की कि अजब इस दौर में एक मौजा देखा कि पहलू से यद बैजा निकलना था मगर कासा निकल आया खैरात के लिए कुछ तरह। तो मैंने इसको कर दिया, एक लफ्ज़ चेंज कर दिया कि अजब इस दौर में एक मौजा देखा कि पहलू से यद बैजा निकलना था मगर बैजा निकल आया, अंडा निकल आया। इसी तरह से ना तो आप करें फनी भी आप लिखा करें। नहीं मैं वो लिखी नहीं जाती, नहीं हो जाती क्या जिंदगी में इतने दुख आपने सर देखे? नहीं क्या आप दुखी पोएट्री करते हैं? मैं आपको एक चीज फिर मैं बताऊं, देखे एक और शेर मुझे अपना याद आ रहा है कि शिद्दत दर्द से ना शाद ना होने देगा, वो मुझे चैन से बर्बाद ना होने देगा। ठीक है ठीक है। एक और शेर है मेरा कि हम अजियत को भी औरों से जुदा लेते हैं, चोट लगती है तो इसका भी मजा लेते हैं। मैं मतलब स्यापा नहीं करता हूँ वो लुटे गए मारे गए वो देखो जी ये हो गया वो हो गया, नहीं भाई मेरी वो कहानी है ना एक, तो मैं उसको बयान कर रहा, तो मेरी आज की जो नई शायरी है, नए लोग शायरी करें, आर यू लाइक हैप्पी विद दिस, आर यू सेटिस्फाइड विद? आपको लगता है कि वैसी शायरी, कुछ ऐसे शेर हैं, कुछ ऐसे शायर हैं, उनकी पोएट्री सुन के देख के बंदा कहता है कि यार ये भी शायर अपने आप? मैं इस पे भी आपको बता दूं, देखे बड़े बड़े नाम जब हम नाम लेते हैं ना, हमने जब होश संभालना शुरू किया तो अहमद फराज, मुनीर नियाजी, ठीक है, ये नाम थे, अहमद नजीम कासमी साहब, ठीक है, और उसके बाद फिर अगली नस्ल में मैं परवीन शाकर भी आप उसमें कर लें, ठीक है ना, और भी बड़े नाम हैं, नासिर काज़मी, ये तो उनसे पहले के लोग हैं, ठीक है। हमारे वक्तों में जो शायर सामने आए ना, आप बिलीव करेंगे कि अब्बास ताबिश, इनसे पहले एक शायर का नाम है ज़फ़र इकबाल, ठीक है, इफ्तिखार आरिफ, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये दो बड़े नाम। और ज़फ़र इकबाल में ये कहा जाता है, उनके लिए कहा जाता है कि ज़फ़र इकबाल ने एक नई तर्ज की शायरी की बुनियाद रखी, ठीक है। हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद होती है, एक हद तक ज़फ़र इकबाल साहब की शायरी मुझे भी अच्छी लगती थी, लेकिन वो जदीद से जब जदीद तर और इस तरह की चीज़ें आना शुरू की, मुझे वहाँ आके ना ख़ास तौर पर उनकी आजकल की शायरी वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर इसके बाद अब्बास ताबिश एक नाम है शायरी में। मैं समझता हूँ कि अभी जो नई नस्ल है ना, वो सारी की सारी शौरी तौर पर अब्बास ताबिश साहब को फॉलो करने की कोशिश करती है। शुरू में इसमें कुछ लोग कामयाब भी हुए, लेकिन बाद में वो फिर जिद्दत के चक्कर में ना, हाँ आप ज्यादा ही लिबर्टी ले ली, और वो यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि वो बेहुदगी की हद तक भी चले। हाँ, मतलब वो शायरी नहीं, कुछ शायरी नहीं है। अब बच्चों मतलब अगर जिनको नहीं भी अंडरस्टैंडिंग है ना पोएट्री की, वो भी कहेंगे यार ये क्या बंदा है, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा हमारे नई जो जनरेशन है, दे आर गेटिंग, उसकी वजह नहीं, वो इंस्पायर्ड नहीं है बेचारे, उनको समझ नहीं है ना। ये ऐसे ही है कि अगर एक आदमी ने कभी देसी घी टेस्ट नहीं किया, हाँ, तो उसको पता ही नहीं कि उसका जायका क्या होगा, तो वो तो यही समझेगा कि डालडा ही सारा कुछ है ना। हाँ। तो चूंकि उनका मुतालिया नहीं है, उनको बच्चों को पता नहीं है, फिर होता क्या है कि ये जो प्राइवेट या निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना या कॉलेजेस हैं, यहाँ पर मुशायरे होते हैं, और वहाँ पे चंद लोगों ने सोशल मीडिया की बेस पर, मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों ने बाकायदा इसको कारोबार बना लिया, बिल्कुल, हाँ, कारोबार बनाया हुआ है, ठीक है। उसकी बुनियाद पर ये अपने आप को प्रमोट करते हैं मुख्तलिफ वीडियोस की शक्ल में, ये वो सारा कुछ, वो सारा टेक्निकली करा के करते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे चूँकि वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लिहाजा जो शक्ल उनको नजर आती है वो कहता है ये शायरी है, ठीक है। अच्छा, वो बाकायदा वहाँ पर हूट भी होते हैं, हाँ, होते हैं। लेकिन मामला ये है कि वहाँ जब हूटिंग होती है, चूँकि को गैदरिंग है, वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ बैठे होते हैं, तो इस तरह के सब्जेक्ट पे जब ओपनली जब कोई शेर होता है या कोई उल्टी सीधी बात होती है ना, तो लोग हूट कर रहे होते हैं, वो हूट को समझते हैं कि ये हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है, हंसी मजाक के सिलसिले को भी। उससे फिर आप हैरान होंगे कि 4-4, 5-5 लाख रुपया लेके ये वहाँ पर जाते हैं,
लेकिन वो कतन शायरी नहीं है। और उनमें से चंद लोग वो हैं कि जो अच्छा शेर कहते रहे हैं, कह सकते हैं, लेकिन अब वो अच्छा शेर जानबूझकर नहीं कहते कि उनको पता है कि क्या लोग ऐसा ही सुनना चाह रहे हैं? यस, वो कहते हैं कि चूंकि हमारा ये सामान बिक रहा है वहां पे, तो हमें जरूरत नहीं है वहां पर जाकर ना कुछ अच्छी चीज कहने की या कहने की। तो उससे लोगों को मैं कहता हूँ कि लोगों के साथ, नए बच्चों के साथ जाती है। तो अच्छा सर, आर वी एक्सपेक्टिंग, बिकॉज द टाइम इज लेस नाउ, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आर वी एक्सपेक्टिंग, आप लिख रहे हैं अभी, हम एक्सपेक्ट करें कि अभी कमिंग डेज में आपकी एक नई किताब आएगी पंजाबी या उर्दू की, और अगर आएगी ये पंजाबी की आएगी या उर्दू की? अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मेरी कालमों की नई किताब आने वाली है। ठीक है, वो तकरीबन तैयार है। ठीक है ना, डिपेंड करता है। हमारे यहाँ एक और बदकिस्मती ये है कि मोस्टली जो लोग हैं उनको किताबें खुद से छपवानी पड़ती हैं, ठीक है, प्रिंट करानी पड़ती हैं। ठीक है ना, शायरी भी मेरी तकरीबन आप कह लीजिएगा कि, लेकिन वो अभी इतनी नहीं है। और दूसरा जो आपका सवाल था ना उर्दू और पंजाबी शायरी वाला, मैंने आपको बताया ना कि मैं तय करके नहीं लिखता हूँ, अपने तौर पर ही कुछ चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपकी कोई नई कॉलम की तो अभी आने वाली है किताब आपकी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर पोइट्री की, तो आर वी एक्सपेक्टिंग समथिंग? जी इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो मुझे लगता है पंजाबी में आएगी। पंजाबी में ही आएगी? पंजाबी सर, व्हाई नॉट उर्दू सर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखे ना, फिर वही बात है कि मैं तय करके नहीं लिख सकता, होता नहीं है इस तरह से ना। हमारे यहाँ पर गाने वाला सिलसिला हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने नए गाने वालों को भी ये मशवरा देता हूँ कि यार जब आप गाना गाते हो ना, तो काइंडली आप समझो कि जैसे आप प्ले बैक सिंगर के तौर पे गा रहे हो, उस सिचुएशन को अपने ऊपर तारी करो। मैं बड़ा सिंगर मानता हूँ, देखिए एक ही गाना मैं आपको बता देता हूँ, खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, कितना बड़ा नाम है गायकी का, और मलका तरन्नुम नूरजहां भी, उनका एक गीत है हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही, दोनों ने वो गीत गाया है, शायरी थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन आप दोनों को सुन लीजिएगा, मैडम का दर्जा ऊपर चला गया। बिल्कुल ऐसे। और रीजन उसकी क्या है कि मैडम खुद भी एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थी। बिल्कुल। मैडम चूंकि फिल्मों में काम करती थी, और मैडम को आप पुरानी वीडियो देखा टीवी पे भी गाते हुए ना, मैडम बकायदा एक्ट करती थी, एक्ट करती थी, उनको देखने का भी मजा आता था। ठीक है ना। तो ये एक फर्क होता है कि जब आप कोई चीज कहते हैं और अगर आप उसको पूरी फील के साथ ना लिखेंगे, ना गाएंगे, ना पढ़ेंगे, ना बोलेंगे। शीबा मलिक को लोग इसलिए सुनते हैं कि शीबा मलिक जब शो करती है ना, मैं आपको कहता हूँ, तो वो पूरी फील के साथ शो करती है। और ये फील देखिए, मैं आपको कहूँ कि जो सुनने वाले हैं ना, उसको फील हो जाती है, वो इसको महसूस करते हैं, इस फील को महसूस करते हैं। आप हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड क्या चल रहा है ना, हमारे बच्चे क्या करते हैं, उन लोगों ने ना एक ऑटो पे लगाया होता है कि 1 मिनट के बाद ना ही करना होता है, ऐसे ही मसनूई से अगला होता है भाई, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दिल से हंसना होता है, दिल से ही रोना होता है। आपने जो कुछ भी काम करना है, दिल से ही सर शायरी करनी होती है, दिल से करनी होती है, और सुनने के लिए भी दिल चाहिए, ऐसे नहीं होता। हाँ, भैंस के आगे बीन बजाना, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह इसलिए कहा गया ना जी। तो सर अब हमारा जाने का वक्त हो गया। आई विश आई कुड हैव अ मोर टाइम विद यू, लेकिन हमेशा ही अच्छा लगता है, और आज का सेशन डिफरेंट इसलिए था, इट वाज नॉट लाइक अ कंबाइंड शो। आज सर का प्रॉपर इंटरव्यू है, कभी भी सर को बोला इंटरव्यू के लिए वो आते ही नहीं है, तो आज बड़ा अच्छा लगा सर। थैंक यू सो वेरी मच। एनीथिंग यू वांट टू से एट एंड? मैं हमेशा ये लास्ट में ये कहता हूँ कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और मैं ये कहता हूँ कि देखिए अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक दे कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है, इसे हमने बनाना, सजाना और संवारना है, और हमारे बच्चों को इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ का एहसास भी है, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि वो इस चीज़ को लेके तो इस दुनिया में मुल्क और कौम का नाम आगे से आगे और ज़्यादा रोशन करेंगे। और अभी हमारे पाक आर्मी को भी मैं सल्यूट पेश करता हूँ, हमारे जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, और ये जो चैनल है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, आप इसकी इंतज़ामिया, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा एक प्लेजेंट यहाँ का एक माहौल बनाया हुआ है, बच्चों तक आप लोग जा रहे हैं, इनको मुबारकबाद भी दूंगा और सल्यूट पेश करूँगा कि हवा के दोष पर हमारी कोशिश होती है कि अपने बच्चों को, अपने लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, उनको सिखाने की कोशिश करें, और यकीनन लोगों पर ये इम्पैक्ट करती हैं, असर करती हैं। यस सर, थैंक यू सो वेरी मच। वेल जी, दैट्स इट फॉर नाउ, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल मुलाकात होगी नाउ, और लिविंग यू विद द लास्ट ट्रैक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज एंड हार्ट्स ऑफ लव्स।